डिफरेंशियल इक्वेशन लेक्चर नंबर कौन सा है? लेक्चर 4th है। चलो ठीक है। बोलो। तो कल बताए थे टाइप 1 में डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। ओके। टाइप 2 डी एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू क्या होगा? एफ एक्स हो सकता है। टाइप 3 ये बेसिकली अलग अलग करके नहीं बताना चाहिए, एक ही तरीके का है। टाइप 3 में डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई। ठीक है। इस पे प्रॉब्लम भी दिए थे कल। जो एक का कांस्टेंट अलग आ रहा था, वो कांस्टेंट सी का बोल रहे थे कि वेरीफाई कर लेना, 0 आना चाहिए। वो चेक किए थे बना करके? तो नहीं आया 0। 0 नहीं आया? नहीं, क्वेश्चन में हमको लगता है कि प्रॉब्लम है। ओके चलो ठीक है, चेक कर लेंगे उसको। मैं चेक नहीं किया था फिर। ओके। टाइप 4 में क्या बताए थे? डी वाई बाई डी एक्स, ये जो फंक्शन होगा वो एफ एक्स कॉमा वाई का। ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स एक्स कॉमा वाई का। तो ये वेरिएबल फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, इसको बोलते हैं वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म। इसमें होता क्या है, देखो ये वाले जो आएंगे फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई है, तो इसको एफ एक्स वाई जो रहेगा वो ब्रेक हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ वाई में। उसके बाद क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, वो फैक्टराइजेशन होगा, समटाइम्स क्या होगा डायरेक्टली गिवन होगा। तो फंक्शन ऑफ एक्स हो गया इंटू फंक्शन ऑफ वाई हो गया। इसके बाद क्या करना है कि डी वाई बाई क्या हो जाएगा, जी वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू डी एक्स। अब क्या करेंगे, नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। इसके बाद सॉल्व कर लेना है। इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई बाई जी ऑफ वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू क्या हो जाएगा डी एक्स। समझ में आया? वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो क्या रहेगा, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके। जो फोर्थ फॉर्म बताएं वो क्या है, वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म। वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म जिसमें क्या होगा कि समटाइम्स क्या होगा प्रोडक्ट में गिवन रहेंगे, तो फैक्टराइज करके फंक्शन ऑफ एक्स एंड फंक्शन ऑफ वाई क्या कर लेना है, सेपरेट कर लेना है। सेपरेट करने के बाद उसको dy के तरफ क्या करेंगे, फंक्शन ऑफ y ले आएंगे और dx रहेगा विथ फंक्शन ऑफ x, देन इंटीग्रेट कर देंगे तो इंटीग्रेट हो जाएगा, वो इंटीग्रेबल फंक्शन ही रहेंगे। ठीक है। तो इसमें एक एग्जांपल dy बाई dx इज इक्वल टू एक्स वाई। चलो बन जाएगा, ट्राई करो तो। सिंपल दिया हूँ इसलिए बन जाना चाहिए, नहीं बनेगा तो बताता हूँ, ट्राई करो।
बनेगा? यस सर। क्या होगा? ln y is equal to x square by 2 plus c। हाँ, तो यहाँ से क्या लिखेंगे? डी वाई वाई क्या हो जाएगा? वाई हो जाएगा, डी एक्स के साथ एक्स हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, डी वाई 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 इज इक्वल टू एक्स डी एक्स, इंटीग्रेट करेंगे तो लॉग मॉड ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। यहाँ से जो y का वैल्यू आएगा वो e टू द पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, प्लस माइनस में जाएगा वो कांस्टेंट के साथ क्या होगा? एडजस्ट कर जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस लिख सकते हो, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू ई टू द पावर c इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर बाई 2, तो y इज इक्वल टू k इंटू ई टू द पावर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बाई 2। k के साथ प्लस माइनस दोनों आ जाएगा, एडजस्ट कर जाएगा। ठीक है, नहीं तो प्लस माइनस कर लो यहाँ पे। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, यस सर। वो k के साथ एडजस्ट, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है ना, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। ये दो अलग अलग, वो डिपेंड करेगा। ठीक है, एक और लिख लो इसमें, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस वाई। बन जाएगा, ये सिंपल है। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर ई टू द पावर वाई। इसको बनाओ, ये तो सिंपल है, हो जाएगा ना। डी वाई ई टू द पावर माइनस वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स डी वाई। यहाँ से सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? ई टू द पावर माइनस वाई माइनस में इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस सी। यहाँ से क्या हो जाएगा? ई टू द पावर माइनस वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस के। अब यहाँ से क्या कर सकते हो? माइनस ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर वाई प्लस के इंटू ई टू द पावर वाई इज इक्वल टू 1। ये भी लिख सकते हो, या लॉग ले सकते हो। ठीक है, लॉग लोगे तो क्या हो जाएगा? लॉग भी ले सकते हो, रहने दो इतना ही तक। y इज इक्वल टू अगर फाइंड करना होगा तो लॉग भी ले सकते हो। समझ में आ रहा है ना? ये बताओ क्या होगा? ये बना? सर e to the power x plus x square by 3 plus c। वैसे ही कुछ होगा। इसमें क्या लिखेंगे? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर वाई इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ई टू द पावर वाई। अब इसमें क्या होगा? फैक्टराइज हो जाएगा, तो ई टू द पावर वाई कॉमन ले लेंगे, ई टू द पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। फंक्शन ऑफ एक्स एंड फंक्शन ऑफ वाई अलग कर देना है, तो यहाँ से हो जाएगा डी वाई बाई ई टू द पावर वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब हो जाएगा? यस बोलो। सर। ठीक है, अब बताओ, इसके बाद एक और देता हूँ एग्जाम्पल 4। if y is equal to y of x and 2 plus sin x divided by y plus 1 into dy by dx is equal to minus of cos x। ठीक है, y
0 is equal to 1, then y of pi by 2 is equal to what? ऑप्शन दे देता हूँ 1/3, सेकेंड ऑप्शन 2/3, थर्ड ऑप्शन -1/3, फोर्थ ऑप्शन 1। ये पूछा गया था 2004 में, जेई एडवांस का है, स्क्रीनिंग होता था उस टाइम, उसमें पूछा गया था 2004। ट्राई करो बनता कि नहीं। बन गया? बना जी? हेलो, बना? यस और नो? कोई बोलता ही नहीं। नो सर। नहीं बना? ओके। इसमें क्या नहीं समझ में आया? सर ए या बी में से कोई। नहीं, ऑप्शन तो पता नहीं है, चेक करना होगा। चलो, क्या दिया हुआ है अब देखना है कि वेरिएबल शिफ्टेबल फॉर्म में है कि नहीं। ये तो टॉपिक इसी में पढ़ा रहा हूँ तो ऑब्वियसली होगा ही, बट क्वेश्चंस दिया हुआ रहेगा तो ये ट्राई करना है कि कंप्लीटली फंक्शन ऑफ एक्स एंड कंप्लीटली फंक्शन ऑफ वाई अलग हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ तो दिख रहा है क्वेश्चंस में, डी वाई बाई डी एक्स लिखना है इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2 प्लस साइन एक्स इंटू वाई प्लस 1। तो देखो ये दिख रहा है कि फंक्शन ऑफ ये क्या हो जाएगा एक्स हो गया, और ये फंक्शन ऑफ क्या हो गया वाई हो गया। तो अलग कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे, तो क्या लिखेंगे, देखो क्या लिखेंगे, डी वाई वाई क्या हो जाएगा वाई प्लस 1, डिनोमिनेटर में वाई प्लस 1 इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा। अब इंटीग्रेट कर लेंगे, डी वाई डिवाइडेड बाई वाई प्लस 1 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब देखो इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ वाई प्लस 1 इज इक्वल टू, अब 2 प्लस साइन एक्स को अगर टी एज्यूम करते हैं, 2 प्लस साइन एक्स को टी एज्यूम कर लेना, तो डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा cos x dx इज इक्वल टू dt। तो कंप्लीटली जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा माइनस लॉग
ऑफ 2 प्लस साइन एक्स, अब प्लस क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब देखो दोनों को कंबाइन करोगे तो क्या हो जाएगा, लॉग y प्लस 1। अब देखो इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, 2 प्लस साइन एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी। समझ में आया? यस सर। अब देखो सी है तो वो कांस्टेंट ही है, तो उसको के भी बोल सकते हो। यहाँ पे लिख रहा हूँ लॉग मॉड ऑफ y प्लस 1 इंटू 2 प्लस साइन एक्स का मॉडुलस इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, लॉग के लिख दो। नहीं समझ में आया? आया समझ में? तो क्या करना है, बाहर कर दो तो के का वैल्यू आ जाएगा। समझ में यहाँ तक आया या नहीं? यस सर। चलो तो इसको लिख सकते हो लॉग y प्लस 1 इंटू 2 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, के इज इक्वल टू 0। तो जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, y प्लस 1 इंटू 2 प्लस साइन एक्स हो जाएगा ना, डिवाइड में जब माइनस इधर करेंगे तो डिवाइडेड बाई के इज इक्वल टू 1 ही आएगा, करेक्ट ना? या प्लस माइनस 1 वो एडजस्ट हो जाएगा, के का वैल्यू रखना है, प्लस माइनस 1 भी दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। या लिख सकते हो y प्लस 1 इंटू 2 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू के हो जाएगा। समझ में आ रहा है? हेलो? यस सर। ओके। अब देखो यहाँ पे k का वैल्यू अगर मॉडुलस के अंदर डालते हो उसको, तो k का वैल्यू भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, पॉसिबिलिटी उसमें आ जाएगा, प्लस माइनस भी लोगे तो। अब यहाँ पे दिया हुआ है y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, k का वैल्यू फाइंड करना है, k का वैल्यू यहीं पे फाइंड कर लो, ठीक है। k का वैल्यू जब फाइंड करोगे तो क्या होगा, y 0 इज इक्वल टू क्या गिवन है, y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, इसका वैल्यू 1 है, इट मीन्स x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1। तो 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस क्या हो जाएगा, साइन 0 इज इक्वल टू के। तो के का वैल्यू क्या आ गया, 4 आ गया। आ गया? तो के का वैल्यू 4 है, तो y प्लस 1 2 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 4। अब क्या फाइंड करना है, y पाई बाई 2। तो क्या हो जाएगा, y प्लस 1 इंटू 2 प्लस साइन पाई बाई 2, वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू 4। यहाँ से जो वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा, 3 आ गया, 4/3 माइनस 1, y इज इक्वल टू 4/3 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। देखो अगर माइनस वहां लेते तो -7/3 आ जाता, जो कि ऑप्शन में ही नहीं था, ठीक है। वो भी ऑप्शन चल सकता है, माइनस वाला भी, प्लस माइनस के होता ना। समझ में आया कौन सा ऑप्शन आया, फर्स्ट नंबर, ठीक है। समझने में दिक्कत, नो सर। समझ में आ गया, सिंपल था ना। जब भी क्वेश्चंस आते हैं तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ये क्या है, ये बेसिकली पर्टिकुलर सॉल्यूशन का है क्वेश्चन, कि फाइंड करना है वो वैल्यू फाइनली, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? ये सब नोट तो यस बोलो। सर। ओके। यस नेक्स्ट सर। वन, नेक्स्ट वन इसमें नोट में देख लेंगे कि जेड इक्वल टू अगर x प्लस वाई एज्यूम किए हैं तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे अगर x के टर्म्स में, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो देखो क्या होगा, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो देखो क्या होगा, डी जेड वाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई वाई डी एक्स। यहाँ से क्या आ जाएगा, डी जेड इज इक्वल टू लिख सकते हो डी एक्स प्लस डी वाई, ठीक है। समझ में आया? तो डी जेड इज इक्वल टू इसको डी एक्स प्लस डी वाई है,
तो इसको इस तरह से भी लिखा जाता है, डी जेड इज इक्वल टू डी एक्स प्लस वाई। क्या है, जेड है ना, जेड के जगह पे एक्स प्लस वाई पुट कर दिया गया। समझ में आया, सेम चीज है। उसी तरह अगर जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई है तो डी जेड का वैल्यू लिखेंगे तो डी एक्स माइनस वाई भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एक्स माइनस डी वाई। समझ में आया ये सब? यस सर। ओके, समटाइम्स ये क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, इसलिए बता दिया हूँ। अब देखो नेक्स्ट फॉर्म, 4 फॉर्म बता दिए ना, टाइप 5। इसमें क्या होगा कि रिड्यूस किया जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन रहेंगे, उसको रिड्यूस किया जाएगा वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म में। तो डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म। तो जो टाइप रहेंगे इसमें, तो देखना इसमें जो टाइप्स रहते हैं वो डी वाई बाई, अगर डी एक्स लिखोगे तो ये होगा फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। ठीक है, अब इसमें क्या जाता है कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी को जेड एज्यूम कर लो। ठीक है, अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स तो क्या होगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो देखो a प्लस बी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी जेड वाई डी एक्स, राइट। तो यहाँ से लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई बी डी जेड ऑफ डी एक्स माइनस क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, होगा। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर देना है, तो देखो क्या आएगा फंक्शन डी जेड बाई डी एक्स माइनस ए इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बाई बी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ जेड। ठीक है, हेलो, यस सर। दिक्कत नहीं ना यहाँ तक? अब इसी को लिख सकते हो डी जेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू बी एफ ऑफ जेड प्लस ए। देखो फंक्शन ऑफ जेड हो गया और यहाँ डी जेड बाई डी एक्स है, फिर सॉल्व हो जाएगा, रिड्यूस हो गया ना। समझ में आया कि नहीं आया जी? अब इसको यस लिख सर। डी जेड वाई क्या हो जाएगा, बी इंटू एफ ऑफ जेड प्लस ए इज इक्वल टू डी एक्स। अब इंटीग्रेट कर दो, ठीक है, हो जाएगा। Yes, sir. सॉल्व साइन इनवर्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ट्राई करो, ये हो गया एग्जाम्पल 2 एक्स प्लस वाई डी एक्स माइनस डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स प्लस वाई। ये तो सिंपल हो गया, ये तो इसी तरह से बन जाएगा, ये रहने दो अभी, इसमें कंफ्यूज कर जाओगे, इसका बताऊंगा बाद में, फर्स्ट वाला बनाओ।
फर्स्ट बना, चलो ऐसे ट्राई कर लेना अभी इसी फॉर्म से इसको बनाने का छोड़ो। हालांकि ये बहुत सिंपल है, इसीलिए यहाँ पे इसी फॉर्म से बनाओगे तो थोड़ा सा टफ लगेगा, बट है ये बहुत सिंपल, एक लाइन में ही बन जाएगा। बट ट्राई करना रिड्यूस करने का, जल्दी से बनाओ। बन गया, फर्स्ट बना, नो सर। नहीं बन पाया। अरे कितना सिंपल है सॉल्यूशन। पहले क्या बोले हैं, हर एक क्वेश्चन में क्या करना है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू फाइंड करना है कि क्या हो रहा है। तो फर्स्ट वाले में दिया हुआ है साइन इनवर्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, राइट। अब क्या करेंगे, साइन इनवर्स है तो डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। अब फंक्शन हो गया एक्स प्लस वाई आया, वही बोले थे ना ए एक्स प्लस बी वाई और प्लस सी के फॉर्म में रहेगा फंक्शन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू। समझ में आ रहा है ये। अब देखो क्या बोले थे कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी को क्या करना है, जेड एज्यूम करना है। यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई को, वही है ए एक्स प्लस बी वाई, तो ए का वैल्यू 1 हो गया, बी का वैल्यू 1 हो गया, सी का वैल्यू 0 हो गया। समझ में आया। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के टर्म्स में, तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड वाई डी एक्स। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड वाई डी एक्स माइनस 1 हो जाएगा। अब पुट कर देना है वहां पे, डी जेड वाई डी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू साइन ऑफ क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। अब यहाँ से जो वैल्यू आएगा डी जेड वाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस साइन ऑफ जेड। समझ में आ रहा है। दिस इज इक्वल टू डी जेड वाई 1 प्लस साइन जेड इज इक्वल टू डी एक्स। अब क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना, हो जाएगा, बन जाएगा। 1 प्लस साइन एक्स का इंटीग्रेशन कैसे फाइंड करोगे, 1 प्लस साइन एक्स से इंटीग्रेशन आता है, यस और नो बोलो। बनेगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो 1 प्लस साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो पाएगा 1 प्लस साइन एक्स। देखो अगर जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म बता देता हूँ, हालांकि इसको इजी भी किया जा सकता है।
तो साइन जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 tan जेड डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan जेड बाई 2, tan स्क्वायर जेड बाई 2। अब इसको क्या करना है, यहाँ पे पुट कर देना है। तो ऊपर 1 प्लस tan स्क्वायर जेड बाई 2 क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर जेड बाई 2, और डिनोमिनेटर में होगा 1 प्लस tan जेड बाई 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये डी जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एक्स। अब क्या करना है, tan जेड बाई 2 को t एज्यूम कर लेना है, tan जेड बाई 2 इज इक्वल टू टी, और देन रीसब्स्टिट्यूट कर देना है। फर्स्ट में t का वैल्यू पुट करोगे z, देन z का वैल्यू पुट करोगे, बन जाएगा। हेलो, यस सर। बन जाएगा ना? ओके, यस सेकंड वाला ट्राई करो, इसी फॉर्म में रिड्यूस करके बनने का। ये तो एक ही लाइन में बन जाएगा, इसलिए इसको बोले थे रहने दो, क्योंकि जो लिखा हुआ है फर्स्ट फॉर्म बता देता हूँ कितना सिंपल है। यहाँ पे जो दिया हुआ है x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, डी एक्स माइनस डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स प्लस वाई। देखो सिंपल फॉर्म में देखोगे तो क्या है, ये डी एक्स है माइनस ये डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। इसको लिखोगे क्या, डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू इधर हो जाएगा डी एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। अब देखो यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो जैसे dx का इंटीग्रेशन होता है तो ये वैल्यू आ जाता है कितना, x प्लस सी आता है। ठीक है, d अगर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर ही आएगा। समझ में आ रहा है? d एक डी एक्स माइनस जेड का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस जेड आएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर रहे हैं दोनों तरफ, तो इधर x माइनस वाई और इधर पे log मॉड ऑफ x प्लस वाई प्लस सी। ये समझ में आया, समझाएं वो? यस सर, आगे समझ में। अब उस वाले फॉर्म से बनाएंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे होगा कि x प्लस वाई ये dx माइनस एक्स प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स प्लस डी वाई। अब देखो इसके बाद क्या लिखेंगे, dx को एक साथ कर लो और dy को एक साथ कर लो तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई dx माइनस dx इज इक्वल टू dy प्लस एक्स प्लस वाई dy। ठीक है, अब dx को कॉमन लोगे तो इधर हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 1 dx इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा dx। अब इसके बाद क्या करना है कि dy बाई सॉरी ये dy होगा dx इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई प्लस 1। अब इसमें क्या करोगे, x प्लस वाई को सेम टर्म को क्या करना है, एज्यूम कर लेना है, x प्लस वाई को z एज्यूम कर लेना है, फिर बन जाएगा। ठीक है, हो जाएगा, यस सर। ट्राई कर लेना। बट फर्स्ट जो फॉर्म था वो बताए, वो इजी फॉर्म था, उससे बनाओगे तो इजीली और वही फॉलो करना है, इसलिए वो फॉर्म यहाँ पे डिस्कस कर दिए जो तरीका था बनाने का। ठीक है, फर्स्ट स्टेप वाले था ना इजी, सोचना नहीं पड़ रहा था। ठीक है, हेलो, यस सर। देन नेक्स्ट कितना फॉर्म कंप्लीट कर दिए, 5 ना, टाइप 6। इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन इन होमोजेनियस फॉर्म,
डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस फॉर्म। देखो ये क्या होता है वो देख लेंगे कि dy बाई डी एक्स, हमेशा बता रहे हैं कि dy बाई डी एक्स एक साइड लिखना है, देन चेक करना है। तो dy बाई डी एक्स यहाँ पे जो होगा वो फंक्शन ऑफ x, y होगा, और ये g x, y होगा। यहाँ पे जो कोफिशिएंट का सम होगा वो डिग्री n, सपोज ये भी डिग्री क्या होना चाहिए, डिग्री ऑफ वेरिएबल इज इक्वल टू n, और ये भी डिग्री ऑफ वेरिएबल इज इक्वल टू n, तभी बना सकते हैं इसके फॉर्म से, ठीक है, होमोजेनियस फॉर्म में। अब देखो होमोजेनियस फॉर्म होता है क्या कि सपोज अगर कोई भी एक्सप्रेशन लिख रहे हैं f x, y, तो एक्स क्यूब प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस 3y क्यूब, तो क्या होगा, सम ऑफ वेरिएबल देखते हैं, इंडेक्स ऑफ सम ऑफ वेरिएबल हमेशा क्या होना चाहिए, थ्रू आउट सेम होना चाहिए। जैसे ये डिग्री x का क्या हो गया, 3 हो गया, यहाँ पे देखेंगे तो वेरिएबल का क्या देख रहे हैं, इंडेक्स, सम ऑफ इंडेक्स ऑफ वेरिएबल, सम ऑफ इंडेक्स ऑफ वेरिएबल, सम ऑफ इंडेक्स ऑफ वेरिएबल इन each term must be equal। ये एग्जाम्पल ऑफ होमोजेनियस हो गया, समझ में अब आ गया। यस और नो, जी एक्स वाई, यस सर। तो यहाँ पे जो फॉर्म होगा, जैसे x5 लिख दिए माइनस यहाँ पे x1 तो y4 माइनस 3x स्क्वायर y3, सम ऑफ क्या होना चाहिए, इंडेक्स 5 होना चाहिए, माइनस √2 y टू द पावर 5 ही लिख दी। समझ में आया। इसमें भी देखोगे थ्रू आउट 5 है, n इज इक्वल टू इसके लिए 5, यहाँ पे n इज इक्वल टू इसके लिए 3। समझ में आ गया। यस सर। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो f ऑफ एक्स वाई एंड g ऑफ एक्स वाई दोनों का जो डिग्री होगा वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इसको वर्किंग जो रूल होता है, वर्किंग रूल में y बाई एक्स को v मानना है, और ये समटाइम्स क्या होगा कि x बटे y को v मानना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चंस पे डिपेंड करेगा किसके फॉर्म में बन रहा है। तो y बाई एक्स को समटाइम्स क्या करना है, v एज्यूम करना है, या x बाई y को v एज्यूम करना है। अगर y बाई एक्स को v एज्यूम किया है तो y इज इक्वल टू क्या होगा, xv। तो xv, तो यहाँ से क्या करना है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, differentiating both sides with respect to x, तो dy बाई dx इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, v प्लस x इंटू dv बाई dx। अब dy बाई dx को क्या करना है, रिप्लेस कर देना है फर्स्ट वाले पार्ट में, ठीक है। फर्स्ट वाले पहले y से डिवाइड कर दें, पहले x से थ्रू आउट डिवाइड कर लेंगे। इट मीन जो फंक्शन बनेगा वो क्या बन जाना, वो जो रिड्यूस होगा पहले dy बाई dx, ये f ऑफ y बाई x बनेगा, और ये g ऑफ क्या बनेगा, y बाई x। तो यहाँ पे क्या करना है, y इज इक्वल टू एक्स बी। सेकेंड जो कंडीशंस आएंगे, dy बाई dx इज इक्वल टू, अगर फंक्शन ऑफ x बाई y है, जी फंक्शन ऑफ x बाई y है, तो यहाँ पे x बाई y इज इक्वल टू v एज्यूम करना है, और उसके बाद प्रोसीड करना है। समझ में आया। उसको डिवाइड करेंगे ना, थ्रू आउट x वाले डिग्री से डिवाइड कर देंगे तो वो फॉर्म क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा उसके फॉर्म में, ठीक है।
इसमें ट्राई करो अपने से, उसके बाद बता दूंगा, नहीं बनेगा तो। एग्जाम्पल 1, सॉल्व एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू वाई क्यूब। पहले देखना है कि होमोजीनियस फॉर्म में जा रहा है कि नहीं। 3x स्क्वायर वाई डी वाई। चलो बनाओ तो, ट्राई करो एटलीस्ट। नहीं भी डिवाइड करोगे तो एडजस्ट हो जाएगा। बना? यस और नो? क्या लिखेंगे हम लोग? कुछ काम नहीं करते। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई। ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे n इज इक्वल टू कितना है? 3 है। यहाँ भी n इज इक्वल टू 3 है। राइट। तो क्या बोले थे कि y इज इक्वल टू क्या करना है? एक्स वी या वाई बाई एक्स, एक्स क्यूब से डिवाइड कर दो तो वो उस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है। एक्स क्यूब से डिवाइड कर दो तो इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, 1 माइनस 3y बाई एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई y बाई एक्स का होल क्यूब माइनस 3y बाई एक्स। तो वहाँ से सब्स्टिट्यूट कर सकते हो और क्या कर सकते हो, डायरेक्टली y इज इक्वल टू एक्स भी पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ से जो करोगे तो देखो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। अब क्या करना है इस वाले में,
ये v हो गया प्लस x dv बाई dx इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x और y इज इक्वल टू क्या है, तो x भी है, तो x स्क्वायर v स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा एक्स वी का होल क्यूब माइनस 3x स्क्वायर एक्स वी। तो देखो राइट साइड में x जो टर्म होंगे वो कैंसिल आउट हो जाएगा, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से कॉमन ले लो तो क्या बचेगा 1 माइनस 3v स्क्वायर डिवाइडेड बाई v क्यूब माइनस 3v होगा, यस और नो। यस दिस सर। x dv by dx is equal to 1 minus 3v square divided by v cube minus 3v minus v। यहाँ से क्या आ जाएगा x dv by dx this is equal to 1 minus 3v square minus v to the power क्या हो जाएगा 4 माइनस 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 प्लस हो जाएगा 3b स्क्वायर 3b स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी क्यू माइनस 3b। आई बात समझ में, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस बी टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई वी क्यू माइनस 3b। यहाँ से dv बाई क्या हो जाएगा, अब इंटीग्रेट कर लोगे दिस इज इक्वल टू क्या लिखोगे बी क्यूब माइनस 3b डिवाइडेड बाई 1 माइनस बी टू द पावर 4, ये हो जाएगा dv इज इक्वल टू dx बाई एक्स। अब इंटीग्रेट कर लोगे, देखो पार्शियल फ्रैक्शन वाले इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फ्रैक्शन बी क्यूब माइनस 3b डिवाइडेड बाई क्या लिख सकते हो 1 माइनस बी इंटू 1 प्लस बी इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा dv इज इक्वल टू dx बाई एक्स। हो जाएगा इंटीग्रेट, बताए थे ना इसे वाले फॉर्म, यस और नो। यस सर। बन जाएगा, ट्राई करना, ठीक है बन जाएगा ना। हाँ सर। मीन्स इसको क्या लिख सकते हो बी क्यू माइनस 3b डिवाइडेड बाई 1 माइनस बी 1 प्लस बी इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बाई 1 माइनस बी प्लस बी बाई 1 प्लस बी प्लस सी एक्स प्लस डी बाई 1 प्लस बी स्क्वायर। तो ए का जो वैल्यू फाइंड करोगे तो बी का वैल्यू क्या रखोगे 1 रखोगे, इसमें बताया हुआ है, तो वो आ जाएगा, वहां से वैल्यू किसका आ जाएगा ए का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है इस वाले टर्म को छोड़ करके, क्योंकि अनडिफाइंड वहां पे आ जाएगा। फिर b का वैल्यू फाइंड करना है तो b इज इक्वल टू -1 पुट करोगे। अब देखो c और d का वैल्यू फाइंड करने के लिए इसी में क्या पुट कर लेना, c x इज इक्वल टू एक बार 0 पुट कर लेना, एक बार x इज इक्वल टू -1 1 पुट कर लिए, तो क्या पुट कर सकते हो 2 भी पुट कर सकते हो, दो अननोन है वो पुट करोगे तो आ जाएगा, समझ में आया ना। फिर इंटीग्रेट कर लोगे इसके फॉर्म में जाएगा जो, ठीक है सर हो आंसर जाएगा। बता दीजिए ना इसका क्या आंसर। आंसर इसका तो नहीं है, ट्राई करना बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में आंसर। ठीक सर। एक्स इज इक्वल टू एक बार 0 पुट कर लेना, एक बार एक्स इज इक्वल टू 2 पुट कर लेना, नहीं तो अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो इधर एलसीएम ले लेना, वी क्यू माइनस वी बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस बी इंटू, इस तरह के प्रॉब्लम आते हैं, ऐसा नहीं है कि इतना लेंथी हो गया तो ए इंटू, इसमें थोड़ा सा कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट, उससे बेटर यही है। अगर ये भी जानना चाहते हो प्रोसेस से तो एलसीएम लो तो 1 प्लस बी इंटू क्या आ जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस बी इंटू
1 माइनस बी इंटू सर 1 हो प्लस जाएगा बी इंटीग्रेट। स्क्वायर हो जाएगा ना, सी एक्स प्लस यस डी सर। इंटू 1 माइनस बी इंटू 1 प्लस बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस बी इंटू 1 प्लस बी इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। देन कंपेयर करोगे कोफिशिएंट ऑफ v टू द पावर 3 दोनों साइड, v स्क्वायर दोनों साइड, v दोनों साइड कांस्टेंट दोनों साइड यहाँ से, ठीक है, हो जाएगा। हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट वन एक और इसमें देख लो, थोड़ा लेंदी हो गया था। क्वेश्चन 2, सॉल्यूशन ऑफ प्रिमिटिव इंटीग्रल of equation x square plus y square dy is equal to xy dx if y of 1 is equal to 1 and y of x naught is equal to e, then x naught is equal to, ऑप्शन दे दूं, 1 में 2 e स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट, बी ऑप्शन 2 e स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट, सी ऑप्शन स्क्वायर रूट 3e, डी ऑप्शन e स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर। ट्राई करो तो बन जाएगा। बनेगा, यस और नो? फर्स्ट बना अभी जो दिए थे, हेलो Yes, sir. बन गया? नहीं. नहीं बना, इसमें क्या करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इज इक्वल टू एक्स वाई है, तो उसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स है ना, डी वाई, हाँ, तो डी वाई इज इक्वल टू एक्स वाई डी एक्स। अब यहाँ से क्या लिखोगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू
एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एन इज इक्वल टू क्या है, 2 है, एन इज इक्वल टू 2 है, तो होमोजीनियस फॉर्म हो गया। यहाँ तक तो समझ में आया। तो y इज इक्वल टू क्या करना है, y बाई एक्स बोलो, या y इज इक्वल टू एक्स बी। यहाँ से करोगे तो dy बाई डी एक्स जो आएगा वो v प्लस एक dv बाई डी एक्स। अब इसमें पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू वी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब कैंसिल आउट हो जाएगा, और डी वाई बाई डी एक्स को v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, v डिवाइडेड बाई 1 प्लस वी स्क्वायर। अब v क्या चला जाएगा, राइट साइड में चला जाएगा, तो x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाई 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस v। अब इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, तो देखो क्या आ जाएगा, x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v माइनस वी क्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस वी स्क्वायर। तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली जो आएगा वो क्या लिखेंगे, डी वी यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी क्यू इज इक्वल टू माइनस एक्स डी एक्स बाई एक्स। समझ में यहाँ तक आया, यस और नो? यस सर। अब इसके बाद क्या लिखना है, अब इसके बस इंटीग्रेट कर देना है। तो इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा, 1 बाई वी क्यूब प्लस 1 बाई वी डी वी इज इक्वल टू माइनस डी एक्स बाई क्या हो जाएगा, एक्स। इंटीग्रेट करोगे तो 1 बाई माइनस में क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर बाई 2, तो क्या लिखोगे, होगा ना 1 बाई वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई माइनस 3 अब प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1 बाई 2 माइनस में होगा, और यहाँ पे प्लस लॉग ऑफ v इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस लॉग ऑफ क्या हो जाएगा, x अब प्लस k। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक? तो जो वैल्यू आएगा -1/2 मल्टीप्लाई कर दो तो 1 बाई वी स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 ln mod of v इज इक्वल टू ln mod of x प्लस के, वो एडजस्ट हो जाएगा माइनस उसके साथ। अब वी स्क्वायर का वैल्यू रख दो, तो वी स्क्वायर का वैल्यू रखोगे तो वाई स्क्वायर बाई क्या हो जाए, वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर माइनस 2 ln वाई बाई क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू ln mod of x प्लस के। अब के का वैल्यू फाइंड कर लो, यहाँ दिया गया है x इज इक्वल टू 0, एक वाई एक्स इज इक्वल टू 1 तो y इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1 तो y इज इक्वल टू 1, तो 1 बाई 1 माइनस 2 ln 1 मॉड में ln मॉड ऑफ x और प्लस क्या हो जाएगा k। तो ये वैल्यू 0, ये भी 1 है तो 0, तो k का वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अब वैल्यू पूछ रहा है कि y x नॉट इज इक्वल टू ई, तो x नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ से फाइंड कर लो, x नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई y का वैल्यू है बेसिकली, यहाँ पे y इज इक्वल टू ई आ गया, x इज इक्वल टू x नॉट। समझ में आ रहा है, तो ई स्क्वायर माइनस 2 ln क्या हो जाएगा, इसको अगर लिखोगे तो ओके 2 कहीं और गया था, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 यहाँ पे भी आएगा, वहाँ पे नहीं, यहाँ 2 देते हैं।
से मल्टीप्लाई किए 2 इसके साथ, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। वो वैल्यू 1 ही आएगा। अब देखो 2 ई वाई क्या हो जाएगा, एक्स नॉट इज इक्वल टू 2 ln एक्स नॉट प्लस 1। अब देखो एक्स नॉट का वैल्यू फाइंड करना है तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स नॉट का स्क्वायर बाई ई स्क्वायर माइनस 2 ln ई माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 ln मॉड ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू 2 ln ये मॉड में ही एक्स नॉट और प्लस 1, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। समझ में आ रहा है, यस और नो। तो एक्स नॉट का स्क्वायर बाई ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा प्लस 2। तो जो एक्स नॉट का स्क्वायर आया वो क्या आ गया 3 ई स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स नॉट का जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस में जाएगा स्क्वायर रूट 3 ई, ऑप्शन में है देख लो। हाँ ये वैल्यू समझ में आया या नहीं, बोलो। यस सर। ठीक है, स्क्वायर रूट 3 ई, ठीक है, बोलो होगा। Yes. यस अब सर। देखो नेक्स्ट वाले में क्या करना है, वो प्लस माइनस लोगे ना तो एडजस्ट हो जाएगा, वो ऑप्शन एक ही आएगा फाइनली, उसी तरह से आंसर दिया हुआ रहेगा। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है उसमें देखो एक्स वाई वाई है, तो एक्स वाई वाई को क्या करना है बी एज्यूम कर लेना है, ऑप्शन मैच कर लेना बना करके, ठीक है, हो जाएगा। ट्राई करना, ये तो बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। इसके बाद एक फॉर्म बता देता हूँ, उस फॉर्म को क्वेश्चंस दे दूंगा, ट्राई करके आना, बहुत इजी फॉर्म होते हैं। फॉर्म नंबर कितना बताए थे इसके पहले 6 और 5, सिक्स बताया हूँ या फॉर्म, सर 6 बता दिए। ओके 7, राइट। इसमें क्या होगा, रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस फॉर्म, तो डी वाई बाई डी एक्स, हमेशा डी वाई बाई डी एक्स ही लिख रहे हैं, ठीक है, उसी से कंपेयर करना कि किस फॉर्म में, सारा फॉर्म याद रहेगा तभी वो बना पाओगे, अगर फॉर्म भूल जाओगे तो सॉल्व नहीं होगा। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे a1 एक्स प्लस b1 वाई और प्लस c1 डिवाइडेड बाई a2 एक्स प्लस b2 वाई और प्लस c2, इस तरह से रहेगा। अब इसमें करना क्या है कि होमोजेनियस फॉर्म कंटेंट करने के लिए क्या होना चाहिए, C1 एंड C2 का वैल्यू 0 होना चाहिए, तो उसको एडजस्ट करने के लिए x इज इक्वल टू क्या, कैपिटल X प्लस H क्या किया जाता है, लेट किया जाता है, एज्यूम किया जाता है स्मॉल y को कैपिटल Y प्लस K, ठीक है। देन एक मिनट, हाँ तो क्या स्मॉल x को x प्लस कैपिटल X प्लस H एंड स्मॉल y को, जा रहा है ना आवाज, हेलो हेलो, यस सर। ओके यस सर। ठीक है ठीक है।
वो C1 एंड C2 को जीरो करने के लिए होमोजीनियस में रिड्यूस कर रहे हैं, तो C1 एंड C2 को जीरो करने के लिए जो स्मॉल x है उसको कैपिटल X प्लस एच, स्मॉल y है उसको कैपिटल Y प्लस के एज्यूम कर लिया जाता है। एज्यूम करने के बाद देखो जो वैल्यू जो आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू A1 कैपिटल X प्लस क्या होगा B1 कैपिटल Y प्लस AH प्लस B के प्लस C1। समझ में आ रहा है? होगा A1 A2 कैपिटल X प्लस B2 कैपिटल Y प्लस A1 B1 यहाँ होगा, सॉरी A2H प्लस B2Y प्लस C2। आएगा कि नहीं आएगा जी? यस सर। होगा ना। अब क्या करना है कि होमोजीनियस होने के लिए क्या होगा, जो यहाँ पे टर्म अवेलेबल है इस वाले को इज इक्वल टू 0 और इसको दो इक्वेशन दो अननोन इज इक्वल टू 0, तो वहां से H एंड K आ जाएगा, H एंड K आ जाएगा। A1H प्लस B1K प्लस C1 इज इक्वल टू 0, A2H प्लस B2K प्लस C2 इज इक्वल टू 0, फाइंड H एंड K। देखो क्या किए हैं, जस्ट रिप्लेस किए हैं कि x को यहाँ पे रिप्लेस करोगे, बेसिकली एक स्टेप को यहाँ पे स्किप कर दिए, ये जो है यहाँ पे लिख सकते हो A1 इंटू कैपिटल X प्लस H प्लस B1 इंटू कैपिटल Y प्लस K प्लस C1 डिवाइडेड बाई A2 कैपिटल X प्लस H प्लस B2 कैपिटल Y प्लस K और प्लस C2। अब इसको एक्सपेंड करोगे मीन सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, यही आएगा। H एंड K को क्या करना है, फाइंड कर लेना है। तो फाइनली जो dy बाई डी एक्स रहेगा, और यहाँ देखो dy बाई डी एक्स है तो क्या फाइंड अगर करोगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा डी कैपिटल Y बाई डी कैपिटल X होगा। Y को किससे रिप्लेस कर देना है, कैपिटल X प्लस H से, और X को कैपिटल X प्लस, देखो यहाँ पे जो लिखे हैं dy बाई डी एक्स है स्मॉल x, तो d कैपिटल Y प्लस K और d कैपिटल X प्लस H इज इक्वल टू d कैपिटल Y बाई d कैपिटल X। हो जाएगा ना। ऊपर में वो डिफरेंशिएट कांस्टेंट है तो उसका 0 हो जाएगा। अब देखो फाइंड करने के बाद जो वैल्यू फाइनली बच जाएगा वो d कैपिटल Y बाई d कैपिटल X इज इक्वल टू A1 कैपिटल X प्लस B1 कैपिटल Y डिवाइडेड बाई A2 कैपिटल X प्लस B2 कैपिटल Y। होमोजेनियस फॉर्म हो गया। देन इसके बाद क्या करना है, कैपिटल Y इज इक्वल टू B कैपिटल X, इसके बाद बन जाएगा ना, बनेगा, फिर होमोजेनियस फॉर्म में हो गया। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम दे देते हैं। x प्लस 2y माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2x प्लस y माइनस 3। ट्राई करना इसको, ठीक है, बना करके लाना, बन जाएगा। ट्राई करना बनाने का, इसी फॉर्म से अभी बनाना जो बताया हूँ वो, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आवाज नहीं सर इसका PDF भेज दीजिएगा ना। ओके, और पिछले क्लास का भी सर आप नहीं भेजे थे। अच्छा ठीक है, भेज दूंगा। ठीक है, चलो ओके, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। गुड नाइट।